Hello everyone, good morning. So as we have just started this chapter very earlier, that around 4 classes we have done in 4 lectures. So today we do have the 5th lecture, and this is the most important part you can say of this chapter. इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जिससे सबसे ज्यादा मार्क्स के एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट. ओके, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच इट टिल लास्ट. इसे पूरा अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसके एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंसेस आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर कभी भी इस चैप्टर का आपको टेस्ट होते हैं, क्लास टेस्ट होते हैं या फिर किसी तरह के एग्जामिनेशंस होता है, तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके लास्ट पार्ट से ही आते हैं. इनसे थोड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन लास्ट पार्ट से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है. और ये लास्ट पार्ट हमारा क्या है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. Along with it, corrosion, rancidity, that is a natural phenomena which takes place, that also we will just study in this part. इस पार्ट में वो सारी बातें भी हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, तो ध्यान से देखिए और समझिए. इससे पहले हम लोग 4 लेक्चर्स में क्या क्या कंप्लीट कर रखा है. तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन क्या होता है हमने वो कंप्लीट कर रखा है. वीडियो के लिंक, सारे वीडियोस के लिंक, चारों लेक्चर के वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. ठीक है, उसके बाद हमने सेकेंड टाइप्स ऑफ रिएक्शंस देखा था. उससे पहले हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखे थे कि कितने तरह के जो है रिएक्शंस के दौरान क्या क्या चेंजेस होता है, लाइक स्टेट चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर विद एग्जांपल, चेंज इन कलर विद एग्जांपल, चेंज इन एनर्जी विद एग्जांपल्स. Okay, so these we have seen, and after that finally we have seen the types of reaction. Combination reaction, quite easy. Decomposition, and for displacement reaction I have given you one special trick, that is mnemonics, to learn the reactivity series. Okay, after that we have seen the double displacement reaction where exchange of ions were taking place, and now today we are going to study about the oxidation and reduction. Okay, for this also in the first video I have given you a trick. That trick we are going to again repeat it here, so watch it carefully and try to understand it carefully. Okay, so first of all, try to understand about the oxidation and reduction related to its trick, that which I have given you at the beginning. Okay, see, I have told you both of the things taking place with the help of 2 elements. One is hydrogen, one is oxygen. Okay, during chemical reaction either 2 things can take place with one element. दो में से एक चीज हो सकता है, या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो सकता है, या तो फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो सकता है. ध्यान से समझना, ठीक है. या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो सकता है, कोई कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वो प्रोडक्ट में जाकर के हट गया, रिमूव हो गया, या तो फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी हो सकता है. ठीक है, तो कब हम लोग बोलेंगे कि वो ऑक्सीडेशन है, कब हम लोग बोलेंगे वो रिडक्शन है, तो उसके लिए मैं बोला था 2 नाव में पांव नहीं रखना है, किसी एक नाव में पांव रखना है. या तो हाइड्रोजन का समझिए, उसको उल्टा कर देंगे तो ऑक्सीजन का हो जाएगा, या ऑक्सीजन का समझिए, उसको उल्टा कर देंगे तो हाइड्रोजन का हो जाएगा. जिसके लिए मैंने एक फॉर्मूला दिया था, याद करो बच्चों, ऑयल रिग. जिन बच्चों ने फर्स्ट क्लास देखा होगा, फर्स्ट लेक्चर देखा होगा, उन्हें अच्छे से याद होगा फॉर्मूला ऑयल रिग, जिसमें मैंने हाइड्रोजन को लेकर के चला था. ठीक है, हाइड्रोजन को लेकर के चला था, वहां मैंने क्या बताया था? ऑक्सीडेशन. समझ में आ रही बात है? ये जो ऑक्सीडेशन है इज लॉस ऑफ हाइड्रोजन. लॉस ऑफ हाइड्रोजन मतलब क्या होगा? ध्यान से समझोगे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान अगर हाइड्रोजन रिएक्टेंट में है और प्रोडक्ट में वो हाइड्रोजन उस कंपाउंड से हट गया, ठीक है, तो उस केस में लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है. लॉस ऑफ हाइड्रोजन में क्या हो गया? हमारा ऑक्सीडेशन हो गया. मतलब अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन अगर होता है तो वो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया. ठीक है, फिर रीग मीन्स रिडक्शन, दैट इज रिडक्शन इज गेन ऑफ हाइड्रोजन. समझ में आ रही बात है? रिडक्शन में जस्ट इसको उल्टा, रिडक्शन में क्या होगा? गेन इन हाइड्रोजन. मतलब अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन एलिमेंट है इधर, और प्रोडक्ट में जाने के बाद उस हाइड्रोजन एलिमेंट में, ठीक है, या तो फिर कोई भी एलिमेंट है, आइदर ऑफ योर कार्बन इज देयर
और प्रोडक्ट में जाने के बाद इसके साथ कोई हाइड्रोजन अटैच हो गया सपोज, ठीक है, अटैच हो गया, तो उस केस में अभी यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं था, यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ इस कार्बन पे, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मींस व्हाट, गेन ऑफ हाइड्रोजन, तो उस केस में हमारा क्या कहलाएगा, रिडक्शन। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान बच्चों अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ तो वो ऑक्सीडेशन है, प्रोसेस है, और अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ तो वो कौन सा प्रोसेस है, वो आपका हो जाता है यू कैन से रिडक्शन, यू कैन से रिडक्शन। तो ये दो बातें ध्यान रखने हाइड्रोजन के केस के लिए। जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा ऑक्सीजन वाले केस में। ऑक्सीजन में क्या है, अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, ऑक्सीजन अगर रिमूव कर गया, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन रिमूव कर गया, तो उस केस में रिडक्शन हो जाएगा। और अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, मतलब अगर रिएक्टेंट में ऑक्सीजन नहीं है और प्रोडक्ट में जाकर के ऑक्सीजन ऐड हो जाता है किसी एलिमेंट या कंपाउंड में, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वो केस हमारा हो जाएगा ऑक्सीडेशन का। ठीक है, ध्यान से देखो, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो अगर ऑयल रिग याद है तो ऑयल रिग हमने पकड़ करके चला हाइड्रोजन एटम, ठीक है, हाइड्रोजन के अकॉर्डिंगली आप जो है सारे दोनों के कॉन्सेप्ट को याद रख सकते हो। तो ये तो हुआ एक ट्रिक जिसे बेसिकली याद रख के हम लोग क्वेश्चंस बना सकते हैं। नाउ व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन, दैट वी विल सी हियर, यू कैन सी। तो चलिए अब समझते हैं, ठीक है। ये देखिए ऑक्सीडेशन हमारा क्या है, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या है ऑक्सीडेशन, दोनों में से कोई भी एक डेफिनेशन लिखोगे तो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखना है आपको, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस, या तो किसी सब्सटेंस में एडिशन करेंगे हम ऑक्सीजन का, या तो फिर किसी सब्सटेंस से रिमूवल करेंगे हाइड्रोजन का, तो वो ऑक्सीडेशन कहला जाएगा हमारा। आप नोट कर सकते हो ये डेफिनेशन अपने कॉपी में, वीडियो को पॉज करके, ठीक है। सिमिलरली जस्ट वाइस वर्सा ऑफ इट, रिडक्शन द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को रिमूव करना, या तो फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज नोन एज रिडक्शन। जैसे अभी मैंने ऑयल रिग बताया था ना, ऑयल रिग देखो उसमें कैसे ये फिट आता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन हमारा क्या था, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन और फॉर ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस हो रहा है हाइड्रोजन का, ठीक है। रिडक्शन क्या था हमारा, रिडक्शन क्या था, इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, देखो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो मैं बोला किसी एक को पकड़ करके चलो, आप आसानी से इसे समझ सकते हो। We do have a examples also, आप देखोगे कुछ एग्जांपल्स भी हमारे जो आपको सब्सटेंस को लेकर के मैं शो कर रहा हूं, दैट इज क्वाइट इजियर, ओके। द सब्सटेंस एग्जांपल, ओके, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर इज अ मेटल एंड ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल along with the hydrogen, ठीक है। ये जब दोनों को कंबाइन करा करके हिट कराया जाता है, हिट के प्रेजेंस में, मतलब जब एनर्जी प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज कराया जाएगा, in that case this triangle symbol as a hit, okay. So when these two are combined in presence of heat, we are just getting copper, okay, as a product, and as a byproduct water is going to be separated out. अब यहाँ ध्यान से ये समझना है कि सर क्या क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है, कैसे हम लोग समझेंगे। तो बेसिकली आप रिएक्टेंट को देखो, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन है यहाँ पे, हाँ सर है, ठीक है। अब इसमें अगर ऑक्सीजन है तो आप यहां पे देखोगे कॉपर में, क्या यहां पे ऑक्सीजन है, नहीं, मतलब यहां ऑक्सीजन था, यहां ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन क्या हुआ, रिमूव हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन किधर गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या है हमारा, रिडक्शन है। तो बेसिकली यहां पे हमारा रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रिएक्टेंट को देखेंगे, H2, यहां पे ऑक्सीजन है, नहीं है सर, ठीक है। फिर आगे मूव किए इसके प्रोडक्ट में, यहाँ पे ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है H2 में, हाँ सर ऑक्सीजन तो है, क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब आप बताओ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, बिल्कुल करेक्ट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया, रिडक्शन। यही हाइड्रोजन का केस रहता है, तो हम लोग बोलते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या हो गया, रिडक्शन। लर्न हो गए, देखो मैं बताया ना यहीं पे लर्न हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो ये दोनों केस एक ही साथ हो रहा है, एक ही एग्जांपल्स में हो रहा है। तो कभी कभी क्या होता है, ऐसे पर्टिकुलर केसेस के लिए हम लोग एक प्रॉपर वर्ड यूज करते हैं, दैट प्रॉपर वर्ड इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। ध्यान रखोगे इसे, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन।
In this what happened? It is a type of a reaction. Okay, those reactions you can say, those reactions in which both, okay, both, what both? Oxidation as well as reduction takes place simultaneously. Okay, simultaneously, एक साथ. Okay, those reactions in which both oxidation as well as reduction, okay, reduction will take place as well as reduction will takes place, reduction will takes place simultaneously is known as, tell me, is known as a redox reaction. Redox reaction, ठीक है, मतलब दोनों जब एक साथ होंगे किसी केमिकल रिएक्शन में तो हम उसे बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन. ये तो सर क्लियर हो गया. लेकिन होता क्या है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं इसमें कि ये ऑक्सीडेशन हुआ किसके कारण हुआ, ठीक है, ये रिडक्शन हुआ किसके कारण हुआ. तो जिसके कारण होता है उसको एजेंट बोलते हैं. होता है ना कि सपोज आप बस में ट्रैवल कर रहे हो या फिर ट्रेन में ट्रैवल करना है, आपने एरोप्लेन में ट्रैवल करना है, तो आप किसी एजेंट के जरिए टिकट को बुक करते हो, उसके बाद आप जाते हो. तो आप ट्रैवल कर रहे हो लेकिन किसके कारण किए, वो एजेंट हुआ. तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो किसके कारण हो रहा है, वो ऑक्सीडेशन अगर हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसका नाम होगा, और अगर रिडक्शन हो रहा है तो उसे रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे. तो इन एजेंट्स के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि यहाँ पे केमिस्ट्री में ये एजेंट्स से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द two different types of agents, that is oxidizing agent which is responsible for the oxidation, responsible for the addition of oxygen or removal of hydrogen, reducing agent which are responsible for the reduction, that is responsible for the removal of oxygen or removal or addition of hydrogen. दो में से कोई भी काम कर सकता है. Let's see one by one about the reducing agent as well as oxidizing agent. अब बिल्कुल सरल भाषा में, बिल्कुल आसान सी भाषा में हम लोग समझते हैं. जैसे हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझा, वैसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट समझेंगे. बहुत ही आसान है. सिंपली पहले ये देख लो, ऑक्सीडेशन क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, बस. ठीक है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा कि वो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को एडिशन करने में हेल्प कर रहा है, द सब्सटेंस व्हिच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन करने के लिए जो ऑक्सीजन दे रहा हो, या तो फिर वो सब्सटेंस जो हाइड्रोजन रिमूव कर रहा हो ऑक्सीजन के लिए, जो हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है या जो ऑक्सीजन दे रहा है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा. सही बात है. जो प्लेन का टिकट कटवा रहा है, जो एरोप्लेन का या फिर ट्रेन का टिकट कटवा रहा है, वो एजेंट कहलाता है. उसी तरीके से ऑक्सीडेशन जो करवा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन क्या कर रहा है, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करवा रहा है, सो द सब्सटेंस व्हिच गिव्स ऑक्सीजन, जो एडिशन करवा रहा है, ठीक है, और या तो फिर which removes हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे. जो ऑक्सीडेशन करवा रहा है, जो या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करवा रहा है या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करवा रहा है. उसी तरह से सिमिलरली रिडक्शन क्या हो जाएगा. अब आप लोग बताओ, वो सब्सटेंस जो रिडक्शन करवा रहा है, रिडक्शन करवा रहा है मतलब या तो वो ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है, या तो फिर वो रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन को ऐड करने में हेल्प कर रहा है. मतलब द सब्सटेंस व्हिच रिमूव्स ऑक्सीजन, या तो वो रिमूव कर रहा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हटा रहा है तो रिडक्शन हो जाएगा, या तो फिर वो हाइड्रोजन को ऐड कर रहा है. तो सबसे सरल भाषा में कि जो वो काम कर रहा है, ठीक है, या तो ऑक्सीडेशन के लिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर रहा है, ऑक्सीजन लाके ऐड कर रहा है, या तो फिर हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है. जस्ट अपोजिट, रिडक्शन के लिए या तो वो ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है या तो हाइड्रोजन को ऐड कर रहा है, तब हम लोग ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं. ठीक है. अभी भी अगर क्लियर नहीं हो तो बेसिकली एक फंडामेंटल एग्जांपल देख लीजिए. एक हमारे पास था कॉपर ऑक्साइड, जिसमें हमने हाइड्रोजन गैस को मिक्स करके उसमें हमने हीट सप्लाई किया, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, हीट कर दिया. ठीक है. तो हमें क्या मिला था, कॉपर प्लस वाटर. यहाँ पे हमने देखा कि
रिडक्शन का हो रहा है, ऑक्सीडेशन का हो रहा है। चलो अब आप लोग बताओ इस पर, ठीक है। यहाँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब क्या हुआ था, रिडक्शन हुआ था। चलो ठीक है सर, यू हैव टोल्ड करेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन हो जाएगा। चलो ये भी आपने करेक्ट बोला। लेकिन अब इसी में से हमें समझना है कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। देखो जो रिडक्शन करवा रहा है ना, यहाँ पे ध्यान से समझना, देखना ध्यान से, ठीक है। ये जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो किसके कारण से हो रहा है। अगर मान लो ये कॉपर ऑक्साइड अपना ऑक्सीजन छोड़ता ही नहीं, ध्यान से समझना, बहुत ही बेसिक है, इसे उल्टा करके कंफ्यूज भी किया जा सकता है आपको, इसलिए ध्यान से समझोगे, सुनोगे। किस कॉपर, ये जो कॉपर ऑक्साइड है अपना ऑक्सीजन छोड़ता ही नहीं, तो क्या हाइड्रोजन गेन करता। फिर समझना, अगर ये रिलीज ही नहीं करता अपना ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन गेन करता, नहीं गेन करता। अगर गेन नहीं करता तो क्या ऑक्सीडेशन होता। हाइड्रोजन ने गेन किया ऑक्सीजन तभी ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन जो हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गेन करना, वो किसके कारण हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड के कारण हो रहा है ना, क्योंकि वो छोड़ रहा है ऑक्सीजन तभी ये गेन कर रहा है। अगर ये छोड़ता ही नहीं तो क्या ये ऑक्सीडेशन होता, पॉसिबल था ऑक्सीडेशन, नो सर, ऑक्सीडेशन इज नॉट पॉसिबल। तो ये कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया हमारा, ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट। ऑब्वियस सी बात है, इसके कारण ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसके कारण ऑक्सीडेशन होता है वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। अब समझ में आया, फिर से समझना कि ये ऑक्सीडेशन हुआ किसके कारण हुआ। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे हो रहा है। अब ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किसके कारण हो रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड के कारण हो रहा है। क्यों, तो कॉपर ऑक्साइड अगर ऑक्सीजन छोड़ता ही नहीं तो नहीं होता। अब इसने ऑक्सीजन छोड़ा तब इसने गेन किया, इसने गेन किया ऑक्सीजन, तो गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन किसके कारण हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड के कारण हो रहा है। तो कॉपर ऑक्साइड हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। अब समझ में आ रही है, एकदम सरल भाषा में मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया इस पूरे रिएक्शन में, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। अब अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिल गया तो यहाँ तो सर रिडक्शन भी हो रहा है सर। तो रिडक्शन किसके कारण हो रहा है, तो समझना रिडक्शन के केस में क्या हो रहा है, रिडक्शन के केस में हो रहा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन लेता ही नहीं, फिर समझना, अगर ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन लेता ही नहीं तो कॉपर से ऑक्सीजन हटता नहीं, हटता, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ले कौन रहा है, हाइड्रोजन ले रहा है, तो इसलिए रिमूव हो रहा है। तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन किसके कारण हो रहा है, बिकॉज रिमूवल ऑफ यू कैन से ऑक्सीजन किसके कारण हो रहा है, हाइड्रोजन के कारण। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या देता है हमें, रिड्यूसिंग एजेंट देता है। यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया, ठीक है। अब क्लियर है। तो रिएक्टेंट में ही हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट छिपे होते हैं। अगर सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट छिपा रहेगा, सिर्फ रिडक्शन हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट छिपा रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर दोनों हो रहे हैं तो दोनों रिएक्शन में ही होंगे। अब समराइज फॉर्म में अगर लिखना चाहो तो ऐसे बोल सकते हो सर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ कौन है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया कॉपर ऑक्साइड। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है सिर्फ, तो रिड्यूसिंग एजेंट हमारा हो गया हाइड्रोजन, ठीक है। और अगर बोलोगे कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, क्या हो रहा है, तो वो सारा आपको यहीं पे दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों जो समरी है, ये दोनों जो पार्ट है, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। इसको बार बार रिवीजन करना, समझना, कॉन्सेप्ट एकदम बहुत ही आसान है। आई होप यू हैव लर्न, मुझे आशा है कि आप याद कर लिए होंगे। रीजन उसके पीछे ये है कि जो जिसके कारण हो रहा है वो कारण को पकड़ो, वो कारण ही ऑक्सीडाइजिंग या तो फिर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो बच्चों आगे बढ़ने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि सचमुच आपको समझ में आया नहीं। ऑनेस्टली जो है एक क्वेश्चन के जरिए आप चेक करोगे और अभी के अभी कमेंट बॉक्स में, जब भी आप देख रहे हो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताओगे जो भी मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। तो क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर इज हियर। Your question is, we do have hydrogen sulfide gas, ठीक है, and chlorine gas. When these two are just combined together, what we are getting as a product? We are getting as a sulfur and hydrogen chloride. चलो यहाँ आपको मैं एक हेल्प कर देता हूँ कि ऑक्सीडेशन कैसे हो, किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है। तो यहाँ ध्यान से देखोगे, हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन है, ठीक है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे हो रहा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। याद करो,
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या था, तो सिंपली सर याद कर लेंगे ऑयल रिग को, क्योंकि यहाँ पूरा का पूरा काम हो रहा है हाइड्रोजन से। ऑक्सीडेशन इज लॉस, तो लॉस कहां हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, तो ये हमारा हो गया ऑक्सीडेशन। चलो फॉर्मूला कैसे लगाना है वो भी ट्रिक मैंने बता दिया, ठीक है। एंड रिडक्शन इज गेन, तो क्लोरीन के पास गेन हो रहा है हाइड्रोजन का, तो रिडक्शन हो गया यहाँ पे। यही ऑक्सीजन का ये काम हो रहा होता तो हम लोग उल्टा लिखते। तो मैंने चलो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो बता दिया। अब आपने कमेंट में क्या करना है, सिंपली ऐसे लिखना है सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे कौन है, ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे कौन है। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस टू थिंग्स। यू नीड टू कमेंट, okay, and you need to write down the correct answer. So which is oxidizing agent and which is reducing agent in this complete chemical reaction? I hope if you have understood carefully, ठीक है, तो आप इसके आंसर्स बहुत ही आसानी से दे सकते हो, बहुत ही आसानी से। And I'm just waiting for your answers. So let us move forward for the rest part of this chapter, which is also very important for the theoretical questions and all. Okay, so let's see. बच्चों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ की पॉइंट बता देता हूं जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से रिलेटेड, जो आपको फर्दर क्लासेस में हेल्प होगा, ठीक है। तो फर्दर क्लासेस में क्या होता है, ये मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर के अकॉर्डिंगली भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर रिड्यूसिंग एजेंट पता किए जाते हैं, या तो फिर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। तो वो किसके अकॉर्डिंगली होता है, दोनों स्टेटमेंट सेम है, बस ध्यान ये रखना है दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, ठीक है। तो एडिशन ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट, नॉन मेटालिक एलिमेंट का अगर एडिशन होगा, जैसे एडिशन हमारा हो रहा था ऑक्सीजन का, ठीक है, उसी तरीके से इसे लिखोगे नहीं बस समझोगे, एडिशन हो रहा था ऑक्सीजन का, ठीक है, और रिमूवल ऑफ मेटालिक एलिमेंट, जो मेटालिक एलिमेंट होते हैं, मेटल एलिमेंट होते हैं, उनका रिमूवल होना, तो रिमूवल हो रहा था हाइड्रोजन का, तो वो ऑक्सीडेशन कहला रहा था, याद है ना। ऑक्सीडेशन में क्या था हमारा, ऑयल रिग, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन माइनस हो रहा था, तो हाइड्रोजन को रिलेट करोगे मेटालिक एलिमेंट से, ऑक्सीजन को रिलेट करोगे नॉन मेटालिक एलिमेंट से, ठीक है। दोनों तो ऐसे नॉन मेटल हैं, लेकिन ऑक्सीजन को आप रिलेट करोगे नॉन मेटालिक से, हाइड्रोजन को रिलेट करोगे मेटालिक से, तो ये याद रहेगा ऑक्सीडेशन। जस्ट इसका उल्टा यहाँ पे देखो, एडिशन ऑफ मेटालिक एलिमेंट, तो एडिशन ऑफ मेटालिक एलिमेंट में हाइड्रोजन मेटल से मैं रिलेट कर रहा हूं, और रिमूवल ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट को मैं ऑक्सीजन से रिलेट कर रहा हूं, तो वो क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन ऑब्वियस सी बात है, रिडक्शन ही होता था हमारा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन ही था। तो बस उसी तरीके से ये दो पॉइंट आप लोग जो नोट कर लेंगे, याद रखेंगे। अब हम लोग चलते हैं आगे और समझते हैं कि हमारे डे टू डे लाइफ में किस तरह से रिड्यूसिंग एजेंट या तो फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इफेक्ट करते हैं हमारे एवरीडे लाइफ में। वो एक थ्योरेटिकल पार्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं उससे, ठीक है। सबसे पहले तो आप इसे नोट कर लो। तो बच्चों अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोरोजन एंड रैंसिडिटी। ये क्या है, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इफेक्ट्स हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन का हमारे डेली लाइफ में क्या है। रिडक्शन का तो ऐसे बहुत ही कम है, लेकिन ऑक्सीडेशन का हमारे डेली लाइफ में क्या जो है उपयोग है या फिर दुरुपयोग है, एक तरह से समझ लो एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है। तो बेसिकली अगर सबसे पहला पार्ट देखा जाए कोरोजन, जिसको सारे बच्चे जानते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, एंड थोड़ी देर आप छोड़ दो जो है एनवायरमेंट में उसके मॉइस्चर जो प्रेजेंट होते हैं, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, वो रिएक्ट करके कॉरोड कर देगा, उस पर जंग लग जाएगा, उससे क्या होगा, जो आयरन है वो वीकन पड़ जाएंगे, थोड़ा उसके स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, वो धीरे धीरे खराब होता चला जाएगा, गलता चला जाएगा, ठीक है, खराब होता चला जाएगा। तो ये एक तरह से डिसएडवांटेज ही है। रैंसिडिटी वर्ड जब भी आता है तो माइंड में आते हैं रिलेटेड टू द फूड, ठीक है, मतलब फूड का स्पॉइल होना, फूड का खराब होना सिंपली। तो ये भी एक तरह से डिसएडवांटेजेस है, मतलब कहीं से भी हमारा ऑक्सीडेशन हमें हेल्प नहीं कर रहा है एक्सेप्ट द केमिकल रिएक्शंस। तो जनरल लाइफ में ये हमारे लिए हार्मफुल है। तो सबसे पहला है कोरोजन। कोरोजन है क्या, तो कोरोजन आप लोग देख सकते हो बच्चों, इट इज द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है in which metals are eaten up gradually, धीरे धीरे मेटल्स, जिसे घर में लोकल लैंग्वेजेस में क्या बोलते हैं, खिया जाना, ठीक है, लोग बोलते हैं ना कि खिया गया, चप्पल खिया गया, जो नीचे का स्लीपर्स फ्रिक्शन के कारण डिक्रीज हो जाता है उसको। तो उसी तरह यहाँ पे बोल रहा है मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे वो ईटन अप हो जाता है, खिया जाता है। तो मतलब कौन खा रहा है वहां पे, बेसिकली
वो कॉरोड हो रहा है किसके कारण? बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर और केमिकल ऑन देयर सरफेस। केमिकल में आपका एसिड हो सकता है, अगर एसिड मेटल के ऊपर गिरेगा तो उसको भी कॉरोड कर सकता है, अगर कॉरोसिव नेचर का एसिड है तो इसलिए क्या होता है कि हमारे नेचर पे एयर और मॉइस्चर के द्वारा रिएक्ट करके वो कॉरोड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक रस्टिंग का एग्जाम्पल हमने लिया है आयरन का, जो बेसिकली हमारे नेचर में देखा जाता है बच्चों। तो आयरन को ऑक्सीजन के प्रेजेंट में और वाटर के प्रेजेंट में, तो ये तो 4 मॉलिक्यूल है आयरन का, यहाँ भी 3 मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, लेकिन यहाँ एक नया चीज देखने को मिला होगा, X, जनरली देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये 2X मॉलिक्यूल क्या है इससे? तो X मॉलिक्यूल, X यहाँ शो कर रहा है कोई भी नेचुरल नंबर, ओके, या तो 1 2 3 4 कुछ भी ले लो। 1 लोगे तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हो जाएगा, 2 लेंगे 2 टू 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हो जाएगा। तो जितने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लेंगे उसी के अकॉर्डिंगली हमारा आयरन ऑक्साइड बनता है, जो कि एक तरह का रस्ट है। समझ में आ रही बातें? ये रस्ट है, ठीक है, जो उस प्योर मेटल को, वो जो प्योर आयरन था उसको धीरे धीरे जंग लग करके खत्म होते जा रहा है, उसका स्ट्रेंथ डिक्रीज करते जा रहा है। समझ में आ रही बातें? तो आयरन में जब भी ऑक्सीजन और वाटर, ऑक्सीजन वाटर का हमारे एयर में मौजूद है मॉइस्चर के रूप में, जब वो रिएक्ट करेंगे तो फाइनली रस्ट हमें मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है। जनरली रस्टिंग में, कॉरोजन में डेफिनेशंस आए तो उसके साथ यूज हो जाता है, या तो फिर फिल इन द ब्लैंक्स में यूज हो जाते हैं ड्यूरिंग टेस्ट एंड द एग्जामिनेशन। यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। तो कॉरोजन हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है। उसी तरह से अब कॉरोजन हार्मफुल तो है सर, इससे बचा कैसे जाए? तो इससे बचने का सबसे बढ़िया उपाय जो है, एकदम सिंपली प्रैक्टिकली आप सोचो, तो जिस चीज पे रस्ट हो रहा है, सपोज ये आयरन है हमारा, इस पे एयर पे जो मॉइस्चर प्रेजेंट है, ठीक है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वो रिएक्ट कर रहा है। तो अगर इनके बीच का कांटेक्ट हटा दिया जाए किसी भी मेथड से, ठीक है, वो मेथड कुछ भी हो सकता है, या तो पेंटिंग करके हटा दो, ठीक है, पेंटिंग में क्या, आप पेंट का एक लेयर इसके ऊपर कोटिंग करके चढ़ा दो, क्या होगा, वो दोनों के कांटेक्ट हट जाएंगे। अब अंदर का मेटल हमारा सेफ है, नेचर से रिएक्ट ही नहीं कर पा रहा है। या तो फिर गैल्वेनाइजेशन के थ्रू आप हटा दो, पढ़े होगे, ठीक है, गैल्वेनाइजेशन, जिसमें एक मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर गैल्वेनाइज करके चढ़ाया जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं उस प्रोसेस को, ठीक है, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोला जाता है। याद होगा आप लोगों को, आपने पढ़ा होगा क्लास 8 में, ठीक है ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड। तो आप किसी भी तरीके से, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या है, इस मेटल के ऊपर दूसरे मेटल को चढ़ा दे जो रस्टिंग में नहीं जाता है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारा ये मेटल सेफ रहेगा। क्लियर है? तो या तो पेंटिंग करके, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके, या उसके ऊपर पॉलिशिंग, ग्रेसिंग करके, ग्रेसिंग कर दो तो ग्रेसिंग जो है रिएक्ट नहीं करेगा नेचर से, वो भी आपके मेटल को बचा देगा। इटन अप होने से, इटन अप मतलब खियाने से बचा देगा। समझ में आ रही बात है? सो यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस कॉरोजन। नेक्स्ट है कैसे इसका समाधान है, वो समाधान भी मिल गया बचने का। अब हम लोग मूव करते हैं रैंसिडिटी की ओर, जो कि एक तरह का फूड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। तो लेट्स सी रैंसिडिटी, व्हाट इट इज एक्चुअली। रैंसिडिटी समझ रहे थे। अब रैंसिडिटी क्या है बच्चों? तो रैंसिडिटी क्या है? द कंडीशन ऑफ प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन। एरियल ऑक्सीडेशन मतलब एनवायरमेंट से रिलेटेड, ठीक है। उस केस में जब ऑक्सीडेशन होगा, कहां पे? फैट्स एंड ऑयल इन फूड्स, ठीक है, ये दो बात याद रखोगे। कहां पे? फैट्स एंड ऑयल इन फूड्स, फैट्स में और जो फूड में ऑयल प्रेजेंट होता है उसमें। मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल, उसे कैसे पहचाना जा सकता है? जब उस फूड से बैड स्मेल आना स्टार्ट हो। सपोज आपने घर में खाना फूड प्रिपेयर करके रखा हुआ है, फर्स्ट डे यू हैव जस्ट ईटन, सपोज सेकंड डे भी वो रह गया, नहीं पूरा फिनिश कर पाए, नेक्स्ट डे जब आप जा रहे हो तो सामने से बैड स्मेल आ रहा है, खराब स्मेल आ रहा है, अनप्लीजेंट स्मेल, जो ऐसा स्मेल जो आपको अच्छा ना लगता हो, ठीक है। तो वो स्मेल से आप पहचान सकते हो कि वो फूड अब कैसा रैंसिडिटी हो चुका है, उसमें ऑक्सीडेशन हो चुका है, ठीक है। कहां से? एरियल कांटेक्ट से, एनवायरमेंट के कांटेक्ट से। समझ में आ रही बात है? अब वो हमारे खाने लायक नहीं है, या तो स्मेल खराब होगा या तो फिर उसका टेस्ट खराब होगा। इन दो चीजों से हम पहचान सकते हैं दैट rancidity just takes place in that food and that is not fit for our feeding, ठीक है। वो हमारे खाने के लिए फिट नहीं है। अब हम उसे नहीं खा सकते, अदरवाइज हमारा तबियत खराब हो सकता है, फूड पॉइजनिंग के चांसेस हैं, ठीक है। सर आप प्रॉब्लम तो बता दिए, कॉरोजन का प्रॉब्लम बता दिए, समाधान बता दिए, पॉलिशिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है, गैल्वेनाइजेशन, बहुत सारे मेथड है ना। तो उसी तरीके से रैंसिडिटी भी एक तरह का प्रॉब्लम है, और फूड तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फूड में अगर प्रॉब्लम होता है तो तबियत भी खराब हो सकता है, ठीक है। और घर में है, सेफ एंड साउंड रहने के लिए फूड का तो खास ध्यान रखना होगा, अपने हेल्थ के ध्यान रखने के लिए। तो फिर इससे कैसे बचा जाए? तो इससे बचने का बहुत ही आसान तरीका है, मैं कुछ प्रिवेंशन आपको यहाँ पे लिख करके दिया हूँ।
सबसे पहला तो कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स यूज किए जाते हैं वैसे फूड के अंदर जो बहुत लंबे समय तक टिके रहते हैं। आप देखे होंगे शॉपिंग मॉल्स में जाते हो, आपको वही फूड आज देखने को मिल रहा है, आज से 2 महीने के बाद जो वही पैकेट वहां पड़ा हुआ मिलेगा अगर किसी ने खरीदा नहीं है तो। लेकिन फिर भी उसमें किसी भी तरह का जो है रैंसिडिटी मौजूद नहीं होता है, कोई बैड स्मेल नहीं आते, कुछ खराब नहीं लगेगा टेस्ट। आप उस दिन भी लोगे तो आपको फ्रेश लगेगा। रीजन बिहाइंड इज दैट दे आर यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स इनसाइड दैट फूड, ठीक है, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स यूज करते हैं। 2 एंटीऑक्सीडेंट्स का नाम मैं भी यहां आपको बताया हूं, ठीक है, जो कि मार्केट में अवेलेबल मिल जाते हैं जनरली। एक है BHA। व्हाट डज BHA मींस? ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ये इसका नेम है, ठीक है, केमिकल नेम है। एंड BHT दैट इज ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोल्यूइन। अगर इन सबको यूज ना करना हो और घर से रिलेटेड आपको आपके फूड को प्रिजर्वेटिव एज अ प्रिजर्वेशन करना हो तो सिंस दिस इज अ समर टाइम राइट नाउ, अभी समर का समय है बच्चों, तो समर के टाइम में क्या होता है, आप देखोगे आपके घरों में आपकी मदर ग्रैंड मदर पिकल्स बनाते हैं अचार, जो कि लंबे समय तक चलता है, 1 year 2 year इवन देयर इज नो एनी काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग दैट टाइम ड्यूरेशन। ओके, तो फिर भी वो बहुत ही अच्छा प्रिजर्व होता है, बाद में भी आप खाते हो तो आपको लजीज लगता है। रीजन क्या है उसके पीछे? तो वो भी एंटीऑक्सीडेंट्स यूज करते हैं। और घर का उपचार के लिए एज अ एंटीऑक्सीडेंट्स क्या यूज किया जाता है? दे आर यूजिंग सॉल्ट, दे आर यूजिंग ऑयल इन इट। ओके, तो ये सॉल्ट हमारा एज अ एंटीऑक्सीडेंट वहां पे वर्क करता है, विच इज नॉट अलाउइंग द बैक्टीरियल और द फंगस टू जस्ट एक्ट ओवर दैट पिकल। ओके, उस पर्टिकुलर फूड पे एक्ट ना होने दे। इस तरीके से एडिशन करके आप जो है प्रिजर्व कर सकते हो। तो ये सारी चीजें एप्लीकेबल नहीं हुआ। पता चला सर मुझे चपाती जो है 4 दिनों तक रखना है तो उसमें सॉल्ट मिला के रख दे, इट विल नॉट वर्केबल फ्रूटफुल फॉर यू। दैट्स व्हाई वी डू हैव अनदर पॉइंट्स, इसलिए हमारे पास कुछ और पॉइंट्स हैं। नाइट्रोजन पैकेजिंग, आप लोग कुरकुरे खाते हो, लेज खाते हो, ठीक है, उसके अंदर एक पैकेट के अंदर कितना रहता है, गिन करके 7-8 पीस रहता है, 9 पीस रहता है, ठीक है, क्या उसका 5 रुपीज कॉस्ट होता है? नो, द कॉस्ट विच दे आर टेकिंग दैट इज द कॉस्ट फॉर द नाइट्रोजन गैस, ठीक है, वो कॉस्ट नाइट्रोजन गैस का होता है जो उसके अंदर फिल्ड होता है। समझ में आ रही बात है? जिसे आप पैकेट जैसे फाड़ते हो वो एयर पे मिक्स हो जाता है, तो क्या उसके लिए आप पैसे दे रहे हो उतना सारा? हाँ, उसी के लिए दे रहे हो, ठीक है, क्योंकि उस नाइट्रोजन गैस के कारण उसके अंदर प्रेजेंट जो चिप्स है वो खराब नहीं हो रहा है, उसमें रैंसिडिटी नहीं हो रहा है, वो बैड स्मेल नहीं कर रहा है, वो किसी तरह का टेस्ट खराब नहीं हो रहा है। आप उसे 2 साल बाद भी खरीद करके खाओगे तो वैसे ही टेस्ट आएगा। समझ में आ रही? बिकॉज ऑफ द नाइट्रोजन गैस दे आर टेकिंग द मनी। तो ये एक केस है कि नाइट्रोजन पैकेजिंग आप कीजिए, ठीक है। थर्ड है रेफ्रिजरेटर। तो देखो समर का टाइम है, मिल्क अगर सामने रहता हो तो मॉर्निंग तक जो है फटने की चांसेस है, खराब हो जाती है। आप घर में मदर या ग्रैंड मदर से पूछना जो किचन में वर्क करते हैं जनरली, वो आपको बताएंगे ये सारी बातें। घर में प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, आप हो घर पे आप पूछ सकते हो। तो उसमें क्या होता है बच्चों, उसे रेफ्रिजरेट कर दिया जाता है, मतलब उसे लोअर टेम्परेचर कर दिया जाता है जिससे उसमें किसी भी तरह का बैक्टीरियल फंगल ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर क्या है? पूरी तरह से वैक्यूम्स के साथ उस एयर को रिलीज कर लिया जाए और एयर टाइट करके उसे पैक कर लिया जाए। आप देख सकते हो यहाँ पे फिगर में आपको दिखाई दे रहा है एयर टाइट कैसे होते हैं। अब एयर टाइट के केस में क्या है, किसी भी तरह का इन्वायरमेंटल एयर उससे इंटरेक्ट नहीं होगा। इन दैट केस व्हाट हैपन, इट्स नॉट गोइंग टू बी रिएक्ट विद द इन्वायरमेंट एयर, और रिएक्ट नहीं होगा तो हमारा रैंसिडिटी नहीं होगा। समझ में आ रही बात है? फिर अवे फ्रॉम द लाइट, एक और है केस अवे फ्रॉम द लाइट, क्योंकि बहुत सारे फूड हमारे सनलाइट के कांटेक्ट में आने के बाद भी खराब होते हैं, ठीक है ना। उसके पीछे रीजन है इन्वायरमेंट में जो टेम्परेचर मुझे ज्यादा चाहिए रिएक्शन के लिए, वो टेम्परेचर उसे मिल जाता है। ड्यू टू दैट टेम्परेचर दे आर गोइंग टू बी गेट रैंसिडिटी। तो इन सब से बचने का भी उपाय है हमारे पास, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है, समझना है कुछ चीजों को, इन बातों को नोट करना है अपने कॉपी में, साथ ही साथ अपने दिमाग में सारी बातें याद रहने चाहिए। आई होप यू हैव लर्न, क्योंकि मेरा मोटो यही है कि क्लास में जो भी आप पढ़ो या जो भी समझो यहाँ पे यहीं पे लर्न हो जाने चाहिए, ठीक है। वंस यू विल रिवाइज यू विल गेट एवरीथिंग प्रॉपर्ली। और ये लास्ट लेक्चर है इस क्लास, इस चैप्टर का, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का। समझ में आ रही बातें? और टोटल 5 लेक्चर्स में हमारा ये चैप्टर एंड होता है। I hope you have understood this chapter properly, but try to learn it for your examination, each and every point, the reactions especially. Okay, now next time onwards we will come for the next chapter. Till that time, thank you everyone. Just stay, keep your comment in the comment section that how you have just liked the video. And one more thing, the question which I have asked you in this session, this lecture number 5, जो मैं क्वेश्चन पूछा हूं उसके आंसर जरूर दोगे नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। Thank you everyone. Have a good day. Try to learn it.